मिसाइल दाग दिए। ये तो भारत की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी अगर ऐसे उसके राफेल जहाज मारना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर मिसाइल, अगर ये इस्तेमाल किया गया है तो वो तो कभी भी पाकिस्तान का किसी भी टारगेट को निशाना बना सकते हैं। 250 किलोमीटर अंदर अगर वो मार सकते हैं तो लाहौर तो महफूज नहीं है। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कल रात को भारत ने अटैक किया था जिसमें कि कई लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। कहा यही जा रहा है कि ज्यादातर मसाजिद में और मदरसों के ऊपर अटैक किया गया है। कि हमले के बाद कुछ नई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं और वो एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि इंडिया में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है और उसमें इस हमले पर बातचीत की गई, जिसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये कहा कि इंडियन फोर्सेस क्रिएटेड हिस्ट्री, भारतीय फौज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 30 साल मेहनत भी करें जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर रहा है। पूरे के पूरे पंजाब जो है उसके अंदर हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब के तमाम अस्पतालों और अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत की जाबाज सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया है और ये देखिए तस्वीरें। जिसमें कि ये भी बताया गया है कि मौलाना मसूद अजहर, जी हाँ मौलाना मसूद अजहर, जिसकी अक्सर हम बात किया करते हैं, और साथ साथ हाफिज सईद और ऐसे ही कई टेररिस्ट जिनको कि पाकिस्तान ने कभी पनाह दी और यहाँ पर रखा और पाला पोसा, या कह लीजिए अभी हमारे कुछ दिन पहले ही हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने भी कहा था कि जी हमने ये बड़ा गलत किया था और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि जो 30 साल से हम मिलिटेंट्स को पाल रहे हैं उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद अच्छी बात तो है कि वो इस बात को मान गए हैं, लेकिन बहुत देर कर दी है, ये भी एक जाहिर एक बात कही जा रही है। उसके साथ साथ अगर मान ही गए हैं तो इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन भी होना चाहिए था, लेकिन वो एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और कई बार भारत की तरफ से कहा गया कि जी आप लोग एक्शन कीजिए वरना हम खुद जो है इन लोगों को निशाना बनाएंगे और इन लोगों को जो है टारगेट पर लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई ऐसी बात होती हमने तो कम से कम नहीं सुनी कि जिसमें कि ये इजहार किया जा रहा हो कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं इन लोगों के ऊपर एक्शन लेने में, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो। आपको पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट जो है वो बता रही थी। बहरहाल अब ये हुआ ये कि कहा गया कि जी भारत से 10 के करीब तैयारे आए और उनमें से 5 जो है वो हमने गिरा दिए। उनमें से हमें ये भी कहा गया कि हमने ड्रोन जो है वो भी गिरा दिया और उसके बाद जो है वहां से उन्होंने जो है वो व्हाइट कलर का जो कह लीजिए कपड़ा है वो हिलाया गया भारत की तरफ से और उसके बाद वो लोग अपने एरिया में भाग गए और पाकिस्तान ने यहाँ से उनके ऊपर मुसलसल अटैक किया और उसके बाद वहां पर भी कुछ कैजुअलिटीज हुई और भारतीय मीडिया ने उस कैजुअलिटीज को और उस पाकिस्तान के अटैक को बताया और कहा कि जी हाँ जी हमारे 3 तैयारे या हमारे 3 जेट जो थे वो यानी कि फाइटर जेट जो थे वो गिरा दिए गए। अब ये खबर जो थी जी वो बिल्कुल चल रही थी पाकिस्तान के मीडिया पे कल रात से धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब हुआ क्या है जी, कहानी में ट्विस्ट यह है कि वो जो क्लिप एक रिपब्लिक टीवी का जो चलाया जा रहा था पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर और जिसमें के मीडिया से ये बताया जा रहा था या कि समझे कि ये दिखाया जा रहा था कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हमारे 3 तैयारे जो हैं वो गिर गए हैं, वो जो क्लिप था वो फेक था।
जी हाँ, मैं यही बता रही हूँ आपको कि वो क्लिप जो था वो फेक था। वो झूठी खबर थी जो पाकिस्तान टीवी चैनल्स दिखा रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिरा दिए। भारत ने पाकिस्तान को वो मजा चखाया कि वो जो है वो भाग गए, और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ भाग गए बल्कि उन्होंने जो है वो व्हाइट कलर का जो कपड़ा लहराया जाता है या फ्लैग लहराया जाता है अमन का, वो भी लहराया। ये तमाम न्यूज अब जो लोग जिन लोगों से मेरी बात हुई है पाकिस्तान में, और वो यही बता रहे हैं कि ये तमाम खबर झूठी थी। जहां तक इंडियन मीडिया के क्लिप की बात है तो वो डब किया गया था, और उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई थी डबिंग करते वक्त वो उर्दू इस्तेमाल की गई थी। और जब इंडियन मीडिया बात करता है तो आप सभी जानते हैं कि वो हिंदी में बात करते हैं, उर्दू के वर्ड्स उसमें बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से मैं और मेरे जैसे कुछ ही पैनलिस्ट ऐसे हैं जो हर बात को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे रूट्स जो हैं वो भारत से। लेकिन जो इस तरफ के पंजाबी साइड से जो पैनलिस्ट जाते हैं वो अक्सर कुछ वर्ड्स जो है उसको वो नहीं समझ पाते, और उसके बाद अक्सर वो पूछते हुए भी पाए जाते हैं कि हैं क्या कहा। लेकिन ये क्लिप जो बनाया गया और इसको जो टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के चलाया गया, ये क्लिप फेक था। इसके ऊपर डबिंग थी, और डबिंग क्योंकि जाहिर है कि सोच समझ के नहीं की गई थी तो वो उर्दू की डबिंग की गई थी। इससे जी पता ये चला है कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम्स किए गए हैं कि उन्होंने जी 5 तैयारे गिरा लिए, इतना ये कर दिया, उधर से ड्रोन गिरा लिया, और पता नहीं क्या कुछ कहानियां जो चल रही हैं, वो तमाम की तमाम फेक है। सिर्फ ये डराया जा रहा है और शायद कोई इस तरह का हमला नहीं होना। और आज शाम तक भी यही सूरत हाल थी कि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। लेकिन जो भारत ने हमले किए हैं वो यकीनन बहुत ज्यादा रेड लाइंस क्रॉस की हैं उसने, और तवक्को से ज्यादा उसने भारी अटैक किया है ये, और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं उसने निशाने पर रखे हैं। ये बहुत अजीबोगरीब और खौफनाक सूरत हाल है। रात गए इस वक्त ये जो हमले हुए हैं इसके बाद पूरे मुल्क में एक जाहिर है खौफ हरास और अजीब बेचैनी का आलम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये अटैक किए गए हैं, जिनमें कोटली, मुजफ्फरगढ़ और बल्कि मुजफ्फराबाद और इसके साथ साथ बाग, ये कश्मीर के इलाके हैं जहां पर ये अटैक हुए हैं। जबकि मुरीद के बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया, यहां पर पंजाब के इलाकों में भी अटैक किए गए हैं। अगर आप बड़ी बारीकी से इसको देखें तो ये जो अटैक हैं ये रैंडम अटैक नहीं है बल्कि टारगेटेड कार्रवाइयां हैं, और खास तौर पर जो मदारिस हैं उनको निशाना बनाया गया है। जैसे कि बहावलपुर में खास तौर पर मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा है उसको निशाना बनाया गया है। इसी तरह कोटली में मस्जिद धमोल जो है यहां पर इसको निशाना बनाया गया है और इस मस्जिद के शहीद होने की इत्तलात हैं। इसी तरह मुरीद के में भी जो मदरसा है जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद साहब का मदरसा है, यहाँ पर या और जो मदारिस हैं, मसाजिद हैं, वहां पर ये दागे गए मिसाइल, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो मदारिस हैं निशाने पर लिए गए हैं और इनको जानबूझकर निशाना बनाया गया है। भारत का स्टैंड और भारत का तरीकाकार चेंज हो गया। आखिरी बात करूंगी, ये वो इंडिया नहीं है, ये मोदी का इंडिया है, ये मोदी सरकार है। आप ये समझ लें कि अब ये सिर्फ पहली स्ट्राइक नहीं है। जहां पर कुछ भी होगा वो उसके बाद 9 क्या 18 जगहों को करेंगे टारगेट, और कोई उनको रोक नहीं सकेगा। और उनके पास जो कैपेसिटी है और जो कैपेबिलिटी है उससे आपका कोई मुकाबला नहीं। उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का आपको पता है, और पूरी दुनिया भी उनके साथ खड़ी है। तो ये जो है ना, यानी पहले देखें ये होता रहा है, पहले जब हम हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो ये होता रहा है कि बहुत दफा हमले होते रहे वहां पर, वो ये कहते रहे, लेकिन उनकी तरफ से एक पेशेंस और वो रेस्ट्रेंट ये दिखाया जाता रहा। अब ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताई दूं, आप एक हमला करके देखिए उनके ऊपर, आप देखिएगा उसके बाद होता क्या है। ये मैं देख रही हूँ, ये मेरी आंखें देख रही हैं इस वक्त, मुझे नजर आ रहा है। अब आप देख लें कि क्या करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।